कमेटी में आपकी पार्टी का रुकन है कोई? इल्म में नहीं है, लेकिन मैं जिन साथियों से मिला उन्हें क्या हमें इल्म है? चौधरी साहब वो ये चेक कर रहे हैं अपने पार्टी की सत्ता पे कर लें, क्योंकि सेनेट के अंदर ये फर्स्ट टाइम 18th अमेंडमेंट के बाद डिसीजन हुआ कि इस दफा जो है 14 डेज उसमें भी डिबेट होगी बजट पे। पहले तो ये होता था कि नेशनल असेंबली अप्रूव करती थी, सेनेट में जाके वो जो हमने किया होता था उसको ये वैलिडेट करते थे। 14 दिन डिबेट हुई है फाइनेंस, ये चल रही है ना अब। ये देखिए अब 18th अमेंडमेंट के बाद जिस दिन कैबिनेट में नेशनल असेंबली में पेश हुआ उसी दिन सेनेट में भी बजट पेश हुआ है। पहले ऐसा नहीं होता था। जहां तक सेनेट की फाइनेंस कमेटी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया तो यकीनन चूंकि ये न्यू एक्सरसाइज थी, लेना चाहिए था। अगर कहीं कोताही हुई है तो एड्रेस नेशनल असेंबली की फाइनेंस कमेटी में ये बजट कितने दिन डिस्कस हुआ है? देखिए ये उसमें प्रपोजल्स आई, फाइनेंस कमेटी ने डिस्कस किया, तो आती रहती उस पर रिजल्ट नहीं सारा साल नहीं आती, बजट के हवाले से आई। और फिर दूसरी बात ये थी कैबिनेट के अंदर जब ये बजट आया, इस बजट के अंदर एएनपी कैबिनेट में मौजूद थी। जो राइट फोरम था, अगर कोई एतराज था, अगर कोई प्रपोजल थी एमक्यूएम को या हमारे किसी भी कोलिशन पार्टनर को, अगर ये वहां एतराज करते तो कैबिनेट इसकी मंजूरी नहीं दे सकती थी। वहां तो आप देखिए आपके बिलोर साहब नहीं, आपके कितने मेंबर है सर कैबिनेट में इस वक्त? बिलोर साहब और दूसरे उस वक्त जब जिनकी मीटिंग हो रही है एक थे। बिलोर साहब ने एतराज किया। रेजिस्टेंस कोई नहीं है, आप मिनट्स निकाल लें, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। नहीं एमक्यूएम की तरफ से है, 9 की तरफ से, जेयूआई की तरफ से भी जो वहां पे ऑब्जेक्शन आया वो बजट पे नहीं आया, ओवरऑल बजट के कंटेंट पे नहीं आया, उनकी दोनों की मिनिस्ट्रीज की बजट एलोकेशन पे आया कि जो हमारी मिनिस्ट्रीज हैं टूरिज्म एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके फंड्स क्यों कर्टेल किया गया हमसे पूछे बगैर, उस पे आया और उस पे उन्होंने वर्कआउट किया। बात मेरा कहने का मतलब ये है कि जो बात इन्होंने कही कि हमें पार्लियामेंटेरियन को जो है, चूंकि हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, हमारे अंदर इकोनॉमिक इंडिकेटर से इंटरलिंक किया जाए, हमारे मैसेज को और जो गैप है उसको फिल होना चाहिए। और ये बजट में जो प्रपोजल्स इन्होंने दिए हैं, रेस्ट अश्योर कि ये कट मोशंस की शक्ल में या उनको इनकॉर्पोरेट करने की शक्ल में इत्तेहादी मुतमईन होंगे तो ये पास होगा, अदरवाइज कैसे? वैसे तो आप कर ही नहीं सकते ना जी। ये बताइएगा भाई साहब कि जब बिलोर साहब वहां पे मौजूद थे कैबिनेट में तो उन्होंने एतराज क्यों नहीं किया कि एएनपी को क्योंकि ट्रस्ट में नहीं लिया गया, मैं इस बजट को मंजूर नहीं करूंगा, उठ के चले जाते वहां से? मैं आपको बताऊं, पहले बात तो ये है कि ये बजट कैबिनेट के सामने 3 बजे पेश हुआ और 5 बजे कौमी असम्बली में आया। वहां से निकल के भी वजीरों ने बयान दिए। हमारे चूंकि डिसिप्लिन है, हमने बिलोर साहब का काम सिर्फ अपने रेलवे की वजारत है, वो हमारी पार्टी की वहां फुल फ्लेज नुमाइंदगी नहीं करते हैं, वो हमारा पार्लिमानी लीडर करता है। जैसे सेनेट में मैं पार्लिमानी लीडर हूं, बिलोर साहब को हमने दिया है, वो कैबिनेट का हिस्सा है। एक दूसरी बात बीबी ने कहा, पहले ये हुआ करता था फर्क 18वीं तरमीम में, मैं चूंकि उस कमेटी का मेंबर था, पहले 7 दिन हम सेनेट में डिबेट कर सकते थे, हमने उसके पीरियड को 14 दिन किया। एक पहले ये होता था कि वजीर साहब कौमी असम्बली में तकरीर करते थे और उसके बाद फिर हमारे सेशन में उसी दिन आते थे और फिर वहां दोबारा तकरीर करते थे। इस मरतबा तो ये भी नहीं हुआ, उन्होंने आकर कागज रख दिया, टेबल कर दिया। यानी वो जो तकरीर का एक रवायत थी कि दोबारा तकरीर करनी पड़ती है, बल्कि ये तो बेहतर होता है कि हम स्क्रीन बड़ी एक लगा लेते कौमी असम्बली, या सिमल्टेनियसली 2 इजलास होते, हम कौमी असम्बली की स्क्रीन से वो तकरीर सुन लेते। तो इस मरतबा वो भी नहीं हुआ, सिर्फ टेबल किया गया है, तकरीर कहां वजीर खजाने ने की है। तो असल बात ये देखें, कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो कैबिनेट का साथी है, हम पार्टी के हैं ओहदेदार। अच्छा भाई साहब, अगर ये बात अगर जैसे आपने फरमाया तो मुझे यूं महसूस होता है कि फरीद राजा साहब की जो बात है कि ये IMF ने बजट बनाया जिसको इम्पोज कर दिया और आप लोगों का काम इतना है उस पर दस्तखत कर दे, मोहर लगा दें। कि आपने हाजी साहब चूंकि मेरे भाई भी हैं, सीनियर पार्लियामेंटेरियन भी है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने तमाम चीफ मिनिस्टर से जो कंसल्टेशन की टैक्सेस के हवाले से और बजट रिफॉर्म्स के हवाले से, एएनपी के चीफ मिनिस्टर वहां मौजूद थे और वो बजट इनसे डिस्कस हुआ और कंसल्टेशन हुई और आउटकम थे। हमारे साथ ये तय हुआ था, 3 चीजें तय हुई थी। ठीक है, एनएफसी से साइड लाइन पे नेट हाइडल प्रॉफिट। ओके, एक ये था कि जो 110 अरब का मुकदमा ट्रिब्यूनल था, एमएमए की हुकूमत में फैसला हुआ था, अच्छा या बुरा जो भी था, उसकी पेमेंट होगी 10 अरब इमीडिएट, उसके बाद 25%
वो इस बजट में जाहिर किया गया। उसके बाद दूसरा फैसला ये हुआ था कि 2005 से लेकर 2010 तक जो 5 साल बकाया हैं और ये रकम कैप हुई है, इसके तकरीबन 180 अरब बनते हैं, जिसमें वो 110 का ये ट्रिब्यूनल का फैसला है कि 10% सूद भी। इसका भी हमसे कहा गया कि इसका फैसला हम कर देंगे बजट से पहले। तीसरी बात ये कहा गया था कि 6 अरब कैब होगा। आज मैं फाइनेंस कमेटी की मीटिंग में पूरी मर्तबा उनसे पूछ रहा था, मुझे बजट के किसी डॉक्यूमेंट में बताएं कि अगले साल जो हम बिजली बेचेंगे 6 अरब हुआ करता था कैप, वो अब हमें 20 मिलेगा, 25 मिलेगा। इसका मतलब आपके साथ भी धोखा हो रहा है और आपसे पूछा नहीं जा रहा। अपनी पैसा को शामिल कर दो, पैसा को शामिल कर दो। बजट से 2 दिन पहले हुई है एनईसी की, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल सवाल मुझे आप बताएं, बजट के डॉक्यूमेंट में वो कहा है वो तमाम चीफ मिनिस्टर है या और हर मामले मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, मैं तो डॉक्टर साहब आपसे पूछ रहा हूँ ना कि वजीर आजम ने ऐलान किया है। अच्छा, वजीर आजम ने को ऐलान किया था? मैं आपसे पूछूंगा, मैं यहाँ सेनेट में बैठा हूँ, मैं बताता हूँ। तो आप कह लीजिए किया होगा, उसे पूछो नहीं किया होगा। जब तक मैं मिनट्स निकालू आप मिनट लेके आए। चले, आपके वजीर आजम साहब ने और हमारे वजीर आजम साहब ने पिशावर में 2 दफा ऐलान किया कि चश्मा राइट बैंक कनाल हम लिफ्ट स्कीम 1 जो है हम बनाएंगे 2-3 साल के अंदर। सुने तो मांगे ना, उनसे पूछे ना, आप अपराधी हैं। आप बात तो सुने ना मेरी। 500 अरब का प्रोजेक्ट है, 2-3 साल में अगर बनना हो तो उसके लिए 10-20 अरब हर साल रखना चाहिए। 441 मिलियन यानी 4 करोड़ रुपया रखा गया है। क्या 4 करोड़ से गए तो 15 साल में भी ये नहीं बनेगा? तो उसमें ऐसे देखें ना, आप कोalition पार्टी जी, पैसा आप बताइए। आप पार्टी हमें बुलाए, आप कंफ्यूजन तो हम कहते हैं कंफ्यूजन का हम अपनी पार्टी में बड़े क्लियर है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पार्टी का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर मेरे अंडर है पार्टी की तंजीम में। आपके साथ हम इत्तेहादी हैं। आपको चाहिए था आप हमें बुलाते कि जनाब हम बजट आ रहे हैं, बजट में कोई आप तजवीज देना चाहते हैं। ये सिफारिशात तो मैंने दी है, हर साल हम देते हैं। अब कौमी असम्बली की मर्जी की ये माने या हमारा कोई माने ना, उनकी मेहरबानी है वो। तो फिर आप बजट पे आएंगे ना। पिछली मरतबा 75% हमारी तजावीज मानी गई थी, वो तो हमने तजावीज अब दी है। चाहिए ये था कि ये था। अच्छा, मैं यहाँ पे क्योंकि ब्रेक का टाइम हो गया, मैं ब्रेक लूंगा। ब्रेक के बाद मैंने आपसे सवाल ये पूछना है कि क्या ये बजट जो है पास भी हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, क्योंकि सीरियस किस्म के इख्तलाफात आ रहे हैं एमकेएम की तरफ से, जेयूएफ की तरफ से, आपकी तरफ से, और जब इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो तो ये पास कैसे होगा? एक छोटी सी ब्रेक को, ब्रेक के बाद इस न्यूज अपडेट को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है टेलीनॉर ने। कराची के इलाके गोदरा में 2 ग्रुपों में तसादुम, 3 दुकानें जला दी गई, मुतअद्दिद गाड़ियों को नुकसान, 5 अफराद जख्मी।